जय श्री कृष्ण दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोकों को समझेंगे, जो ज्ञान विज्ञान योग को प्रकाशित करते हैं। अब तक हम लोग 7वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 15वें श्लोकों के भावार्थ को समझे। अब 15 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं, ये समझेंगे। तो अध्याय 7 के 16वें और 17वें श्लोकों में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हे ज्ञानिनोत्यर्थमः स च मम प्रिय। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी मतलब सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त मतलब संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मतलब मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्मा गतिम्। कहते हैं कि ये सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो अच्छी तरह समझ गया है कि इस जगत में ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, सब जगह ईश्वर ही रमन कर रहा है। इस तरह किसी भी स्थिति में वो ईश्वर भक्ति से अलग नहीं होता और न ही ईश्वर उससे अलग होते हैं। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि बहुना जन्मनां ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। फिर 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोकों में कहते हैं कि कामस्तैस्तर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवता तन तन नियममाथाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो या तनु भक्तः श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धान् तामेव विद्धाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मिहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्त्वत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकौम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि देवताओं की पूजा से जो भी फल मिलता है, जबकि उसका प्रावधान भी भगवान ही करते हैं, लेकिन वह फल केवल इस संसार में सीमित समय के लिए होता है, इनका अंत अवश्यंभावी है। परंतु जो भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त होती है, जो शाश्वत है। ये भगवान की शरण में जाने का मार्ग है। भगवान कृष्ण का ये भी कहना है कि मेरे भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं होता, चाहे उसकी भक्ति बीच में ही बाधित क्यों न हो गई हो। इसलिए ईश्वर की शरणागति होकर भक्ति करना ही आत्मिक शांति और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन मनन्ते मां बुद्धया
परम भावमजानंतो ममाव्ययमृतमम कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि उनकी वास्तविक प्रकृति अव्यक्त, निर्गुण और निराकार है। वे अनादि, अजन्मा और समस्त ब्रह्मांड के परम कारण है। जब वे मानव रूप में अवतरित होते हैं तो अज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि वे मात्र एक साधारण व्यक्ति है। जो लोग केवल बाहरी रूप को देखकर भगवान को सीमित मानते हैं, वे उनकी वास्तविकता को पहचानने में असफल रहते हैं। इसलिए हमें भगवान की लीला और उनके अवतार के पीछे छिपे गूढ़ सत्य को समझना चाहिए, जो आत्मज्ञान होने पर ही समझा जा सकता है। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मोयम नाभिजानाति लोको मामजम वेयम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान जैसे अर्जुन को अपने रहस्य बता रहे हैं और अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, वैसा बहुत कम ही अपने प्रिय भक्तों को कराते हैं। जो भक्त भगवान के शाश्वत और अजन्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही उनकी कृपा का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भगवान की वास्तविकता और उनकी अनंत महिमा को पहचान सकें। फिर 26वें श्लोक में कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मा तू वेद न कश्चन। कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं कि इच्छा द्वेष स्मुथेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हर जीव अपनी इच्छाओं, राग, अहंकार और द्वेषों के वश में होकर कर्म करता रहता है। ये राग द्वेष ही उनकी सोच और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणी मोह और अज्ञान के बंधन में फंसे होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। फिर 28वें श्लोक में कहते हैं कि येषा त्वंद्गत पाप जनाना पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माद्रिव्रता। कहते हैं कि लेकिन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर वे दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि जरामृण्मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कहते हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा मतलब बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। फिर इस अध्याय के अंतिम और 30वें श्लोक में कहते हैं कि साधिभूताधिदैवम मां साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण कालेपी च मां ते विदुर्युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी अधिभूत मतलब सभी भौतिक वस्तुओं में, अधिदैव मतलब देवताओं या सूक्ष्म शक्तियों में और अधियज्ञ का मतलब यज्ञ में स्थित परमात्मा के रूप में सही पहचान करते हैं, वे पुरुष मृत्यु के समय में भी मुझ में पूरी तरह स्थिर रहते हैं और मुझे जान लेते हैं। अधिभूत वह तत्व है जो सभी भौतिक प्राणियों और वस्तुओं का आधार है। भगवान यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही समस्त भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। अधिदैव सूक्ष्म या दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता। ये सभी शक्तियां भी भगवान के ही स्वरूप का एक हिस्सा है। और अधियज्ञ परमात्मा का वह अंश है जो प्रत्येक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में उपस्थित रहता है। यज्ञ का मतलब केवल कर्मकांड ही नहीं है, बल्कि वह सभी कार्य जो ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है, उसमें गृहस्थी के कर्म भी आते हैं। गृहस्थ जीवन में किए गए सभी उचित कर्म यज्ञ ही है। तो भक्तों, अब तक हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोकों के भावार्थ को समझे।
और इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। अगली वीडियो में हम लोग अध्याय 8 के श्लोकों के गूढ़ अर्थों को समझेंगे। प्रिय साधक भक्तों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभम अस्तु।